स्वागत है जी आपका स्पोर्ट्स आवर पर। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे लॉर्ड्स टेस्ट, एमसीसी और जो 3 मेंबर सस्पेंड हुए हैं उनकी, क्योंकि बहुत बड़ा बवाल मचा था। देखिए, पहली बार आपने लॉर्ड्स में इस तरीके के विजुअल्स देखे थे। चलिए, क्राउड तो बू कर देता है, ये आपने क्रिकेट में पहले भी देखा है। और लॉर्ड्स जो कि मेका ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, होम ऑफ क्रिकेट कहा जाता है, उसमें भी आपने देखा होगा कि कभी कभार हीटेड एक्सचेंज हो जाते हैं होम टीम और आपकी विजिटिंग टीम के बीच में। वहां पर तो उस तरीके के विवाद हो जाते हैं कि आपको ऑन द फील्ड तो थोड़ा सा हीट ऑफ द मोमेंट में आप देखते थे कि थोड़ी चीजें आगे बढ़ जाती हैं, लेकिन पहली बार आपने उस तरीके के विजुअल्स देखे, वो भी लॉर्ड्स के मैदान पर, कि जिसने शर्मसार कर दिया क्रिकेट को, या फिर आप कह सकते हैं एमसीसी को भी। और एमसीसी ने एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। देखिए, मार्लेबॉन क्रिकेट क्लब, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूं कि जो लॉर्ड्स का मैदान है वो ओन करता है एमसीसी। मार्लेबॉन क्रिकेट क्लब क्रिकेट के पॉसिबली सबसे पुराने क्लब्स में से है। अब आप 236 साल की लेगेसी, 1787 में फॉर्म था, और उस तरीके से लॉर्ड्स की एक लेगेसी रही है कि भाई एमसीसी को हम सब जानते हैं, क्रिकेट के नियम उन्होंने ही वहां पर जो नियम लागू करे थे, लॉज ऑफ क्रिकेट एमसीसी ने ही बनाए थे वहां पर, और उसका एक इतिहास है और बहुत ही रिस्पेक्टेड प्रेस्टिजियस ये क्लब है। लेकिन उस पर दाग लग गया है, एक लांछन लगा दिया है उसी के मेंबर्स ने। क्या है पूरा मांजरा आपको बताएंगे इस वीडियो में, लेकिन उससे पहले प्लीज आप स्पोर्ट्स आवर को सब्सक्राइब कर दीजिए। देखिए, जैसा मेरे पीछे आप विजुअल्स देख रहे हैं स्क्रीन पर, यहां पर आपको दिख रहा है जैसे सर्कल भी पिन पॉइंट कर रहा हुआ है, वहां पर उस्मान ख्वाजा और आप कह सकते हैं कुछ मेंबर्स के बीच कुछ ज्यादा बहस सी हो गई थी, या फिर आप कह सकते हैं जो मेंबर्स की तरफ से कुछ इस तरीके की टिप्पणी हुई जो कि नहीं करनी चाहिए। वो भी आप इतने एस्टीम्ड, इतने प्रेस्टिजियस क्लब के आप मेंबर हैं, वहां पर लॉर्ड्स के लॉन्ग रूम का एक इतिहास है। मतलब यार, खिलाड़ियों का ड्रीम होता है, लेजेंडरी प्लेयर्स का ड्रीम होता है कि आप लॉर्ड्स के मैदान पर खेलो, और जब आप उस लॉबी से निकलकर आते हैं मैदान पर, वो जैसे बड़े बड़े दिग्गज कहते हैं यार, वो एक नेक्स्ट लेवल फील होती है। और इवन उस्मान ख्वाजा ने भी कहा है कि यह लॉर्ड्स का मैदान है जहां पर आप खेलना चाहते हो, जहां पर मैं, जैसा आप मेरे से पूछोगे तो दुनिया के बेस्ट स्टेडियम्स में तो है ही, और बेस्ट एटमॉस्फेयर भी है। लेकिन जो हुआ है ये किस्सा, अब देखिए, कुछ बातें रिवील नहीं होती, वो तो वो लोग ही आपको बता पाएंगे कि जो मेंबर्स थे और उस्मान ख्वाजा थे उनके बीच हुआ क्या। लेकिन जो आप विजुअल्स देख सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन टीम आती है, ये बवाल मचाता जब आपने देखा रनआउट कंट्रोवर्सी हुई थी, और उसके बाद ड्रेसिंग रूम में जाती हुई ऑस्ट्रेलियन टीम, और जब आप लॉबी से आ रहे थे, लॉर्ड्स का जो लॉन्ग रूम है, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स आते हैं, सारे खिलाड़ी आ रहे होते हैं, और कुछ ना कुछ देखिए ग्राउंड में तो आप देख रहे थे कि बू की चैंट्स हो रही थी, वहां पर ऑस्ट्रेलियन टीम को वहां पर बू किया जा रहा था। लेकिन जब आप आते हैं लॉबी में, और यहां पर आपने देखा लॉर्ड्स लॉन्ग रूम में जो एमसीसी के मेंबर्स बैठे रहते हैं, और भाई देखिए किस्मत वाले लोग ही वहां पर बैठ पाते हैं। लेकिन आप देखते हैं कि भाई वहां पर 3 लोग होते हैं, 3 मेंबर्स हैं, और 3 मेंबर्स कुछ कहते हैं उस्मान ख्वाजा से, जो कि आपको रिवील भी नहीं कर सकते। मतलब उस तरीके की टिप्पणी वहां पर की गई, और उस्मान ख्वाजा ने भी कहा कि ये लोग मेंबर्स हैं एमसीसी के, कि इस तरीके की बातें वहां पर की गई जो मैं बताऊं भी क्या। और उन्होंने कहा कि मैं तो लॉर्ड्स को इतना रिस्पेक्ट करता हूं, यहां के लोगों को, और जिस तरीके का ये मैदान रहा है इसकी एक लेगेसी रही है, लेकिन मेंबर्स ऐसी हरकतें करेंगे ये बिल्कुल भी, उन्होंने कहा ये डिसरिस्पेक्टफुल है, कि भाई ये बदतमीजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगी, और ये कर रहे हैं एमसीसी के मेंबर्स। तो इस पर जाहिर सी बात थी एमसीसी बड़ा फैसला लेने वाला था, और ना लेता तो देखिए तब भी बवाल उठता, लेकिन राइटली सो एमसीसी ने एक बड़ा फैसला लिया। आपके सामने ट्वीट भी चलाते हैं, एक जो एग्जैक्टली कोट है ये है जी, उमा भाई की जिस तरीके से यहां पर कवरेज है हमारे साथ, जबरदस्त है। उन्होंने देखिए मेंशन करा है, द लॉन्ग रूम इज यूनिक इन वर्ल्ड क्रिकेट एंड द ग्रेट प्रिविलेज ऑफ प्लेयर्स पासिंग थ्रू द पवेलियन इज वेरी स्पेशल। After this morning's play, emotions were running high and words were unfortunately exchanged with some of the Australian team by a small number of members। ये एमसीसी के मेंबर्स की बात यहां पर कर रहे हैं। और जो आपका लॉन्ग रूम होता है, जैसे कि हमने आपको बताया कि बहुत ही ज्यादा भाई रेयर, जो ऐसे कहते हैं ना कि बहुत एस्टीम प्रेस्टिजियस, जो ये एमसीसी का क्लब है, उसके मेंबर्स जो हैं वो वहां पर बैठे थे, और उन्होंने वहां पर बदतमीजी करी। There was, जिसे कहते हैं ना कि हीट ऑफ द मोमेंट में वर्ड्स एक्सचेंज हुए थे, और वो उस तरीके के थे जो कि उस्मान ख्वाजा ने जिस तरीके से इंडिकेट करा है वो बहुत ज्यादा शर्मनाक है। इन अ सेंस क्रिकेट पर दाग लगाता है। रेड बॉल क्रिकेट का एक इतिहास रहा है, और लॉर्ड्स का इतिहास भी उतना ही बड़ा रहा है।
लॉर्ड्स की हम बात करते हैं, वो सबसे ज्यादा आप कह सकते मेका ऑफ क्रिकेट जिसको आप कहते हो, तो मतलब उससे बड़ा स्टेडियम कोई है नहीं। और वहां पर एमसीसी के ही मेंबर्स जो लॉर्ड्स को ओन करते हैं, उनकी तरफ से इस तरीके की बदतमीजी हो, भाई खिलाड़ियों में चलता है, क्राउड का भी समझ आता है, लेकिन एमसीसी के मेंबर्स इस तरीके की बदतमीजी करें तो ये क्रिकेट पर लिटरली एक दाग है, एक ब्लैक स्पॉट है। इवन लॉर्ड्स की अगर एक बात करेंगे इतिहास की, इस मुकाबले का जिक्र होगा, उस इंसिडेंट का जिक्र होगा, तो आपको यह बात वहां पर जरूर दोबारा से रिमाइंड कराई जाएगी। वी हैव अनरिजर्वेडली अपोलोजाइज्ड टू द ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट टीम and will deal with any member who has not maintained the standard we expect through our disciplinary processes. It was not necessary to eject anyone from the ground and we are pleased to say that there was no repeat of this. तो उन्होंने ये स्टेटमेंट जारी करी थी जी ट्विटर पर, मार्लोबान क्रिकेट क्लब ने, एमसीसी ने, और उसके बाद अब ये बड़ा फैसला लिया गया है कि जो 3 मेंबर थे जिन्होंने उस्मान ख्वाजा से, डेविड वार्नर से, जिनका कुछ आप कह सकते हैं एक वहां पर बहस सी हुई थी, उन 3 मेंबर्स को यहां पर सस्पेंड कर दिया गया है। तो एक बहुत बड़ा फैसला एमसीसी की तरफ से कि आपने अपने मेंबर्स पे इतना हार्श फैसला लिया, क्योंकि आप क्रिकेट की उस लेगेसी को, लॉर्ड्स की लेगेसी को, एमसीसी की लेगेसी पर एक बहुत बड़ा दाग लगा रहे हो, और उसको आप कह सकते हो एक बहुत बड़ा फैसला है उनकी तरफ से कि आप ओवरऑल देखते हो कि लोगों को लगता है कि हां भाई खिलाड़ियों पर, इवन जो आपकी क्राउड पर, मैदान पर जो लोग होती है, जो क्राउड होते हैं, उन पर एक बड़ा फैसला लिया जाता है। लेकिन एमसीसी अगर अपने मेंबर्स पर बड़ा फैसला ले रहा है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और बहुत अच्छी बात भी है कि आप कम से कम क्रिकेट की, लॉर्ड्स की वो डिग्निटी मेंटेन करके चल रहे हो। और भाई उसमें यह है कि उसमें किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे आप एमसीसी के मेंबर्स ही क्यों ना हो। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत। जय हिंद, जय भारत।